सभी कुछ यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन भर में हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ रहा और हमारे हर एक कार्य में हमारी मदद की। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की संध्या वंदना में आभारी रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम आज की संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। तुमसे पाने आते प्रभु हम, शांति शांति शांति, दे दो हमें तो मन की शांति। तरस रहे हैं पाने को, तरसल मन ये तड़पती, देह ले व्याकुल वाणी से पुकारता। शांति शांति शांति, शांति तुम्हारी अमृत जैसी कहाँ मिलेगी दुनिया में। तो दुनिया का अमन फरिश्ता सुना दे पैगाम अतीत का। शांति शांति शांति। पहला अग्र सूत्र। प्रभु अपने पवित्र निवास स्थान से आएगा, वह अपनी प्रजा को बचाने आएगा। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सिय्योन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पैरों पर हमने अपने ऋणाएं दाग दिए थे। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे, वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सिय्योन का कोई गीत सुनाओ। हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसा गा कर सुनाए। यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे याद नहीं करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपने पवित्र निवास स्थान से आएगा, वह अपनी प्रजा को बचाने आएगा। दूसरा अग्र सूत्र। हमारा एक सुदृढ़ नगर है, उसकी रक्षा के लिए हमारा उद्धारक परकोटा खड़ा कर देगा। फाटक खुला रखे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मा बल प्रदान किया। प्रभु, पृथ्वी भर के राजा तेरा गुणगान करे, क्योंकि वे तेरे मुख की प्रतिज्ञाएं सुन चुके हैं। वे प्रभु के कार्यों का बखान करे। प्रभु की महिमा अपार है। प्रभु महान है, मदीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। विपत्ति में तू मुझे नवजन प्रदान करता और मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा। प्रभु, तेरी सत्य प्रतिज्ञता चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारा एक सुदृढ़ नगर है, उसकी रक्षा के लिए हमारा उद्धारक परकोटा खड़ा कर देगा। फाटक खुला रखे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तीसरा अग्र सूत्र। प्रभु, हम तेरा मान जान ले, समस्त राष्ट्र तेरी मुक्तिदायी शक्ति मान ले। हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। तो पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है।
क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्य को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का वंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु, हम तेरा मार्ग जान ले, समस्त राष्ट्र तेरी मुक्तिदायी शक्ति मान ले। धर्म ग्रंथ पाठ। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर, आकर हमारा उद्धार कर। मरियम गान अग्रसूत्र। ओ इमानुएल, तू हमारा राजा तथा न्याय करता है। तू वही है जिसकी प्रतीक्षा सब राष्ट्रों के लोग कर रहे हैं, क्योंकि तू ही उनका मुक्तिदाता है। ओ प्रभु, हमारे ईश्वर, तू हमें बचाने आ जा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, अधीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ इमानुएल, तू हमारा राजा तथा न्याय करता है। तू वही है जिसकी प्रतीक्षा सब राष्ट्रों के लोग कर रहे हैं, क्योंकि तू ही उनका मुक्तिदाता है। ओ प्रभु, हमारे ईश्वर, तू हमें बचाने आ जा। सामूहिक निवेदन। हम स्वर्गीय पिता से यह निवेदन करें कि वह हमारे पापों से हमें मुक्त करे और नया जीवन प्रदान कर हमें संपन्न बनाए। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। यूहन्ना बपतिस्ता ने मन परिवर्तन का संदेश सुनाया। आत्मा संतोष से हमें बचा ले। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। फरीसियों ने तेरे पुत्र के विषय में बपतिस्ता का साक्ष्य नहीं स्वीकारा। सत्य को स्वीकारने के भय से हमें मुक्त कर। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। यूहन्ना बपतिस्ता ने तेरे पुत्र के आगमन के लिए सानंद मार्ग तैयार किया। घमंड से तो हमें बचा ले। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। अनंत जीवन में प्रवेश पाना मृतकों की आशा है। मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त कर तो उन्हें पुनः जीवन प्रदान कर। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, हम आपको आज के इस दिन की हर एक आशीष कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं और उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है।
और जो भी इस समय किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, हे प्यारे यीशु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनके जीवन में आ जाए। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, आप उन्हें एक नई आशा प्रदान कीजिए और अपनी आशीष और कृपा से उनका जीवन भर दीजिए। हे पिता, तेरा पुत्र हमें मुक्ति प्रदान करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे पुत्र के मानव जन्म का दिवस निकट पहुंच रहा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनादि शब्द जो कुंवारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण कर मनुष्य के बीच में निवास करने आया, तेरी अयोग्य प्रजा के सम्मुख अपने प्रेम तथा अनुकंपा की महानता प्रकट करे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।